कारण ही हम लोग हैं और सुख का कारण भी हम ही लोग हैं। तो आप अपने जीवन में चोरी, बेईमानी, हत्या, बेविचारी, झूठ फरेब का काम करेंगे तो आपको दुख झेलना ही पड़ेगा, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, किसी न किसी दृष्टिकोण से आपको दुख झेलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में अगर सुख की ओर जाना चाहते हैं तो यह आपको समाज के लिए हो, देश के लिए हो, मानव कल्याण के लिए हो, आपको बिना मोह रहित काम करना होगा। बिना किसी से इच्छा रखे हुए आपको अच्छे काम को अपने जीवन में करना पड़ेगा। इससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकता है। तो सुख कहीं दिखता नहीं है, और धन संपत्ति, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला से सुख नहीं है। ये आपके अंदर आत्मा में सुख का अनुभव होगा। अगर शरीर अगर मिला है तो इस शरीर को हम लोग भक्ति भाव में लगाए, सेवा साधना में लगाए, त्याग की ओर ले जाए। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में अगर कुछ उसको सम्मान मिल रहा है या सम्मान पाने का इच्छा रखता है, वह व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करना पड़ेगा। और एक दिन से नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करते चलेंगे। एक दिन आप जो है सम्मानजनक बन सकते हैं, सम्मान के पात्र बन सकते हैं। ये सब कोई आपको दे नहीं सकता है। यह आपको अपने कर्म के अनुकूल आपको सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, ये आप पर निर्भर करता है। और सदगुरु कबीर साहब इस संसार में न मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं कुछ बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये सब बाहरी बात है। सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मुजाका तोड़ो, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। ये मंदिर मस्जिद जो है बनते बिगड़ते टूटते बनते रहेगा, लेकिन ये मनुष्य का आपके धन से, आपके पद से, आपके बुद्धि विवेक से किसी व्यक्ति का अगर मन में कष्ट हो गया, मन उसका टूट गया, आत्मा उसका दुखी हो गया, तो जितने भी सत्संग, भजन, जो भी ज्ञान साधना, भक्ति, वैराग, यह सब निसफल हो जाएगा। तो ये आप अपने मन में भाव बनाए, तो जहाँ तक हमसे बन सके किसी भी प्राणी को हम कष्ट ना दें, किसी भी पशु पक्षी को हम कलेश ना दें, तो इससे भी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये सारे विचारों को अपनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मार्ग को चुनना पड़ेगा कि हमारा मार्ग क्या है। सदमार्ग की ओर हम जा रहे हैं या हम जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। जिसका मार्ग अच्छा है, जिसका रास्ता अच्छा है, उसका सफ़र भी अच्छा है, उसमें कष्ट नहीं है। और जिसका रास्ता गलत है, रास्ता खराब है, उसका सफ़र अच्छा नहीं है और बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तो हम लोगों को सफ़र को अच्छा बनाने के लिए, जीवन के दौर में दौड़ने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को दुर्मति को भगाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो सकलो दुर्मति दूर भगाओ, कागा की गति छाड़ी के हंस गति अपनाओ। तो यह संसार के जितने भी दुर्मति है, यह तो संभव नहीं है, लेकिन अपने मन का अगर हम एक एक व्यक्ति अगर दुर्मति हटा ले, तो एक दिन पूरे गांव का दुर्मति समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पूरे जिला का दुर्मति खत्म हो जाएगा। एक दिन पूरे राज्य का दुर्मति समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति का भाव अगर मन में ऐसा आ जाए तो हमारा जीवन जो है नरक से स्वर्ग की ओर जा सकता है। और स्वर्ग जो है हम अपने कर्म के अनुसार इसी जीवन में, इसी में हम लोगों को, इसी धरती पे कर्म के अनुसार हम लोगों को मिलेगा। आपका अच्छा विचार है, अच्छा सोच है, आपके परिवार में अच्छी शिक्षा है, अच्छी व्यवस्था है, आपके घर में सुमति है, तो समझ लीजिए पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। और जिस घर में दुर्मति है, जिस घर में कला कलेश है, समझ लीजिए वह घर जो है जीते जी नरक के समान है।
ये आपको निर्भर करता है जो हमको नरक की ओर जाना है या स्वर्ग की ओर जाना है। अगर नरक से हम लोगों को बचना है तो नरक में जो काम हो रहा है उसको त्यागना पड़ेगा। बिना त्याग का कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो आप घर छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं तो हम लोग थोड़ा धन संग्रह करते हैं, वह धन को परिवार में भेजते हैं, परिवार चलता है। तो पूरे समाज हो, जिला हो, राज्य हो, सबको त्याग करके हम लोग परदेश जाते हैं। तो उसी प्रकार